अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हाउ आर यू। आप सब खैरियत से होंगे मुझे उम्मीद है। और संडे का दिन है आज का, आप एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपने घरों में। आज हम कलीम साहब के पास बैठे हुए हैं, थोड़ी सी डिटेल मालूम करेंगे बिज़नेस के हवाले से, गोट फार्मिंग के बिज़नेस के हवाले से, और दो तीन चीज़ें और भी मालूम करेंगे जो आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन देगी और आप एंजॉय करेंगे हमारे टॉपिक को। और मैं भी काफ़ी सवाल पूछूंगा इनसे। अस्सलाम वालेकुम कलीम भाई, क्या हाल है आपका? सलाम, कैसे हैं जावेद भाई? ठीक खैरियत ठाक, से? खुदा का शुक्र है। और क्या चल रहा है आज? आप बस आज दिन कैसे आज छुट्टी का का? दिन था, तो बस आपने अपॉइंटमेंट लिया होता तो हम हाजिर हैं आपकी बस खिदमत थैंक यू में। आने का, हमने बहुत मुश्किल से आपको बुलाया, आपका टाइम लिया, थैंक यू सो मच। अच्छा कलीम भाई, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं गोट फार्मिंग के हवाले से जी कि ये एज अ बिज़नेस अगर कोई इसको स्टार्ट करना चाहे तो ये एज अ बिज़नेस कैसा है? सबसे पहले तो जावेद भाई मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर इसको एज अ बिज़नेस आप स्टार्ट ये करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको इसका शौक़ होना चाहिए। हम्म। इस काम में सबसे पहली जो शर्त है वो है शौक़। अगर आपको इसमें शौक़ नहीं है गॉड फार्मिंग के हवाले से, यानी कि बकरियों से अगर आपको मोहब्बत नहीं है, जो सिंपली वर्ड में कहूँ मैं, अच्छा अच्छा। तो सिंपली वर्ड में कहूँ कि अगर बकरियों से मोहब्बत नहीं है, आपको बकरों से मोहब्बत नहीं है, तो फिर ये काम करना आपके लिए बेकार है, क्योंकि इसमें शौक़ और लगन दोनों चीज़ चाहिए होती है। अच्छा, मतलब जिनको शौक़ नहीं होता, तो जी मैंने अक्सर अभी आजकल के नौजवान देखे हैं जो अक्सर उनका पैसा भी होता है और उनके पास सारे सहूलियात होती हैं, जी जी। बिज़नेस भी स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वो नुकसान झेल लेते हैं, उनको आगे जाके लॉस हो जाता है। तो उनको ये चीज़ क्यों लॉस दे देती है? हालांकि उनके पास पैसा भी होता है और जानवर भी ले लेते हैं, तो उनको लॉस काफ़ी हो जाता है, उनकी भी काफ़ी शिकायतें आती हैं कि देखिए, हमको मैंने लॉस आपको हो अभी गया है। ये बताया ना कि इस काम में सबसे पहले जो शर्त है वो है आपका शौक़। अगर आपको शौक़ है और आपको लगन है, उनकी जानवरों की आप सही केयर टेकिंग कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि इस बिज़नेस में लॉस है। नहीं, उनका मैं तो मैं जी, आपको, जी। जैसे कि पहली वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि तकरीबन 8 से 9 साल हो गए मुझे गॉड ब्रीडिंग में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में ये है कि देखें, हर बिज़नेस में आपको जहाज़, मतलब किसी को चलाना नहीं आता और बैठ जाए और जहाज़ उड़ाना शुरू कर दे, तो इस हुँ। तरह तो पॉसिबल नहीं होता। दायरे आहिस्ता आहिस्ता करके ही आप इसके ट्रैक पे चलते हैं। इनको मतलब इनकी सही जो, जैसे कि अपने बच्चों को आप पालते हो ना, मैं तो जी, ये जी, जी। मिसाल दूंगा, जैसे आप अपने बच्चों का ख्याल रखते हो वैसे इन जानवरों का रखना पड़ता है, तो जब जाके आपको ये बिज़नेस कुछ देता है। मतलब उनको पहले कोई कोर्स वगैरह करना चाहिए, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले, या कोई इसमें ऑनलाइन कोर्स कर लेना चाहिए? जी, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि काफ़ी इसकी बुक्स भी आ गई हैं मार्केट्स में। अच्छा, मैं अच्छा, खुद भी अच्छा। काफ़ी अभी बुक्स पढ़ता हूँ इसके हवाले से और रिसर्च करता हूँ। उसके बाद ही मैंने ये इस काम में मैं कूदा था सही से। तो ये है कि पहले आपको नॉलेज इस चीज़ की बहुत ज़रूरी है। नॉलेज के बगैर आप नहीं कर सकते कोई ये ना काम। एक्सपीरियंस, अब नॉलेज किस तरह है कि पहले आपने नॉलेज ली, फिर इस काम को छोटे से स्टार्ट किया। ये नहीं कि आपने तकरीबन इस पे 20-25 लाख रुपए लगा दिए और फिर आपको कुछ पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी, तो वो आप फिर डूबने की तरफ जाते हो और कुछ नहीं होता, अच्छा, कारोबार आपका ख़त्म हो जाता है। अगर कोई बच्चा है या कोई बिज़नेसमैन है आपके पास ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, तो आप उससे कुछ चार्जेस लेंगे उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको गाइड करने के लिए, कि किस तरह से किया जाए ये? बिल्कुल नहीं, मैं अपनी कोई कंसल्टेंसी फ़ीस नहीं लूँगा। अच्छा, अगर अच्छा, मुझसे अच्छा। कोई मशवरे के लिए आता है या कुछ है, तो मैं तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है कि कराची में भी काफ़ी लोगों ने ये शुरू कर चुका है। जी, जी। तो अब इंटीरियर सीन में पहले होता था, पहले गांव देहात वाले ही करते थे। आपने कभी नहीं सुना होगा कि वो गॉड फार्म, आज से अगर हम 10-15 साल पहले चले जाएं, हुँ, तो हुँ। आपने कभी नहीं सुना होगा कि भाई कोई इधर कराची में कोई फार्म है इस तरह का जो कमर्शियली तौर पे किया जा रहा जी, है। पहले तो शहरों में होता ही नहीं बिल्कुल था। बिल्कुल, शहरों में नहीं होता, लेकिन अब माशाल्लाह से काफ़ी नॉलेज और काफ़ी हमारे दोस्त यार जो हैं, जैसे कि काफ़ी यूट्यूबर्स भी आ चुके हैं, मुजम्मिल भाई हैं, मानी भाई हैं, उनकी वीडियोस भी काफ़ी मैंने देखी और मुझे एक अच्छी इंस्पिरेशनल लगी कि एक नए बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं ये लोग। जी, जी, जी। तो इस बिज़नेस को प्रमोट, अब यही बिज़नेस का अब मैंने भी एक समझे कि बेड़ा उठाया कि इस बिज़नेस को प्रमोट करूं और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद। जी, आपने तो बताया भी था, मैं अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप फार्मिंग पे जा रहे हैं, अभी जी आपका जी जी, फार्म कमर्शियल स्टार्ट होने फार्मिंग पे हम वाला लोग है। जा रहे हैं। पहले तो मैं शौकिया कर रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम कमर्शियल फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। जी, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा कलीम भाई, एक और मेरा क्वेश्चन है आपसे जी जी। कि अगर कराची में कोई जानवर पालना चाहे अपने फार्म पे या रूफ़ पे, तो उसको कौन-सा ब्रीड लेकर आनी चाहिए, या कौन-सी ब्रीड इधर कामयाब है, जिसको हम देखिए ईज़िली जो देखिए है ना चला लें? देखिए,
छत पे जो आप रूफ टॉप गॉड फार्मिंग कर रहे हैं वो ज़्यादातर लोग शौकिया कर रहे हैं, वो कमर्शियली पे नहीं हो सकती। अगर आप कमर्शियली कर रहे हैं गॉड फार्मिंग कहीं पर भी, तो सबसे पहले आपको ये चाहिए कि उस ब्रीड जो है ना वो आप उसी इलाके की ब्रीड पालें। ये नहीं है कि आप सिंध में रहते तो पंजाब की ब्रीड ला के, जैसे कि मैंने काफ़ी दोस्तों को बताया भी था। एक हमारे दोस्त थे, एक किस्सा याद आ गया मुझे थोड़ा सा अभी। जी शेयर करें आप। जी एक हमारे दोस्त थे, तकरीबन 3 से 4 महीने पहले की बात है। वो जाकर राजनपुरी बकरियां उठाकर लेकर आ गए, तकरीबन 20, और उस पर 2 ब्रीडर लेकर आए। ठीक है। आप यकीन नहीं करेंगे वो बकरियां यहाँ पर आईं और वो सर्वाइव ही नहीं कर पाई इसके माहौल में, कराची के माहौल में, और वो तकरीबन उन्होंने बेच बाच के उनकी जान छुटवाई और सारे लॉस में गए। तो मैंने उनको मशवरा दिया था कि भाई जहाँ का इलाका हो वहीं की ब्रीड आप रखो तो ज़्यादा फ़ायदा आपको होता है। ये नहीं कि आप रहते सिंध में हैं और आपने ब्रीड वहाँ की लाहौर अपना पंजाब की पाल ली, तो इस तरह नहीं। या पंजाब में रहते हैं तो ब्रीड आपने सिंध की लेके पाल लें। होता है कि आपने 1-2 बकरियाँ मिक्स कर लेते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि एक ब्रीड पर अगर जैसे कि आपका फार्म है तो मिक्स ब्रीड रखें भी तो उसी एरिया की रखें, यानी कि देसी ब्रीड रखें, गुलाबी रखें। अगर आप सिंध में रहने वाले हैं, गुलाबी, कामोरी और अपना दूसरे जो भी ब्रीड्स हैं काफ़ी इकसाम की, तो वो रख सकते हैं आप। अच्छा। और कलीम भाई, अगर मैं एक और सवाल मेरे पास बहुत आते हैं व्यूवर्स के कि काफ़ी बच्चों ने ये रूफ़ पे फार्मिंग अपनी स्टार्ट करी है, तो उनको जो ना फूड का बहुत इशू होता है कि शहर में लाना, और गांव के हिसाब से फूड महंगा पड़ता है उनको, गांव में मतलब सस्ता पड़ जाता है। पूछने का मकसद है जी कराची के अगर शहर में अगर पाला जाए जानवर जी तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। जी पूछने का मकसद है। तो देखिए, इसको फूड की कंट्रोलिंग को अब ये आइडिया के हिसाब से आता है। अब मैं ये नहीं करूँगा कि इसमें कोई माइकल एंजेलो वाली चीज़ नहीं है। हाँ। कि भाई फूड में ये खिलाएं आप तो उसमें ये मिला दें। मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स को भी देखा है कि भाई हम ये मिलाते हैं और ये खिलाते हैं। अब देखें, इतना अगर आप मिसाल अगर फैक्टरिंग कर रहे हैं आप, ठीक है, मतलब बकरा ईद के लिए पाल लें जानवर जी। अब आप पूरे साल अगर कराची में पालें और एक गांव देहात में पालें, गांव देहात में क्या होता है, आपको एकड़ के हिसाब से ज़मीन मिलती है, वहीं आपने दाना पानी उसका उगाते हैं आप जी, जो भी जंतर हो गई, बरसीन हो गई, तो वहाँ आप उगाते हैं, वो उस पर चराई करते हैं और चराई पे पल्ले होते हैं। लेकिन कराची में जो है वो सिस्टम, इसका सिनेरियो बिल्कुल अलग है। घास आपको ख़रीदनी पड़ती है, चारा आपको यहाँ पे पता है काफ़ी महंगा हो चुका है जी। तो सारी ये तो इधर कराची के शहर में पालना काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। तो उसी के जो हमारी इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं और इन्फॉर्मेशन दूँगा फूड के हवाले से कि इसको कंट्रोलिंग कैसे कर सकते हैं हम, फूड की कंट्रोलिंग किस तरह होती है जी। तो आप बिल्कुल बता दूँगा। जैसे कि अगर आमतौर पे जो बकरा है वो तकरीबन, अगर मैं अपनी फार्म की बात करूँ जो मैंने रूफ टॉप पे किया हुआ है, तो मेरा बकरा का तकरीबन 50 रुपीज़ कॉस्ट आती है पर डे की, मतलब एक बकरा या बकरी 50 रुपये का खाता। तो उसी तरह अगर दूसरे जो अपना यूट्यूबर्स हैं और बहुत से लोग कहते हैं कि भाई 100 एंड अबव लग जाते हैं एक दिन में, तो इस तरह नहीं है। मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपको पूरी डिटेल ही दूंगा कि किस तरह फूड की उसको कम किया जा सकता है। मतलब आपके कहने का मतलब है जहाँ शहर में हमें थोड़ा सा एडवांटेज भी मिल रहा है तो ज़रा सा डिसएडवांटेज भी होता है साथ। बिल्कुल। अगर शौक के लिए अगर हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी उठाना पड़ता है। थोड़ा सा इधर शहर में पालना जानवर महंगा है। जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, तो कलीम भाई, लास्ट चीज़ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एज़ अ बिज़नेस ये गोट फार्मिंग का ये कामयाब है शहर में या नहीं? शहर के हवाले से पूछे तो देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग कर रहे हैं और कामयाब गोट फार्मिंग भी कर रहे हैं और अच्छा उससे रेवेन्यू भी कमा रहे हैं जी। तो इंशाल्लाह जो मैं इसका पूरा एक चार्ट आपको फार्म पर, जब हमारा जो फार्म अभी बन भी रहा है, जो मैंने कहा था एक सरप्राइज़ है, इंशाल्लाह वो आपको दिखाएंगे भी, विज़िट भी करवाएंगे जी। तो उसकी पूरी एक कंप्लीट डिटेली वीडियो भी बनाऊंगा कि किस तरह हम लोग फूड कंट्रोलिंग और अपने अखराजात को कम से कम करके एक अच्छे और मुकम्मल गोट फार्मिंग कर सकते हैं। चलें ठीक है कलीम साहब, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह आगे भी वीडियोस बनाएंगे। तो व्यूवर्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और आगे हम आपको बहुत सी वीडियोस नए टॉपिक्स पे दिखाएंगे और आप बहुत एंजॉय करेंगे। खुदा हाफिज़, और आस्क फार्मिंग को सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। खुदा हाफिज़।